तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब ऐसा लगता है कि ब्रिक्स देश की चालाकी डॉलर को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेगी, तो शायद ही आप हमारी बातों पर पूरी तरह से सहमत हों। फिलहाल आप लोगों को हमारी बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन अब एक ऐसी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है जिससे ब्रिक्स देश का नया प्लान डॉलर के लिए फिर से एक और बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर चुका है, जिसे कूद कर पार करना डॉलर के लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला है। अभी तक होता यह है कि जितने भी ब्रिक्स देश हैं वह आपस में एक बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं, और व्यापार में भी न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी और डिजिटल और डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स को आपस में बेचते और खरीदते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़े लेवल पर अनाजों का आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन अभी तक होता यह था कि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट डॉलर में होती थी, लेकिन इस खबर ने सभी वेस्टर्न देश को चौंका करके रख दिया है कि जितने भी देश हैं वह आपस में एक नया प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि अब पेमेंट ना ही डॉलर में होगा और ना ही किसी और करेंसी में होगा, बल्कि यह पेमेंट अनाजों के जरिए ग्रेन एक्सचेंज के माध्यम से होगा। और रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स देश का ग्रेन एक्सचेंज सिस्टम ग्लोबल ट्रेड की बाधाओं के बीच एक पोटेंशियल गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। और खासकर इस तरकीब से भारत, रूस, चीन और बाकी के ब्रिक्स देश को जहां फायदा होने वाला है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपीय देशों के ऊपर मुसीबत के नए बादल टूटने वाले हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, अमेरिकी डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। चाहे आपको तेल खरीदना हो, हवाई जहाज लेना हो या कोई बड़ा सौदा करना हो, ज्यादातर लेन देन डॉलर में होते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश अपने पास ढेर सारे डॉलर खजाने की तरह रखते हैं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। वहां तय हुआ कि डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा और बाकी देशों की मुद्राएं डॉलर से। लेकिन 1971 में अमेरिका ने सोने का ये रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि फिर भी दुनिया ने डॉलर पर भरोसा रखा, ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे ताकतवर थी, और क्योंकि आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, इसलिए वही पुराना सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। लेकिन अमेरिका ने इस सिलसिले को बनाए रखने में कई बार गलतियां कर दी और इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया। दरअसल अमेरिका हमेशा ही अलग अलग देश पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगाते रहता है, और अमेरिका प्रतिबंध इसलिए लगा पाता है क्योंकि वह देश अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने पर मजबूर होता है। इसीलिए यह उनके लिए डॉलर में पेमेंट सिस्टम ही ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वह देश डॉलर में पेमेंट कर ही नहीं पाता। और अमेरिका के द्वारा कई देशों पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ, बल्कि प्रतिबंधों का खेल अमेरिका पिछले कई दशकों से खेलते आ रहा है। और यहीं पर कुछ देशों के द्वारा जन्म होता है एक नई सोच की कि क्यों ना हम डॉलर में पेमेंट करने की डिपेंडेंसी ही खत्म कर दें, ताकि अमेरिका हम पर प्रतिबंध न लगा पाए, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध से कोई एक दो देश नहीं बल्कि कई अलग अलग देश परेशान हैं। और खासकर इसमें परेशान है रूस, जो कि ब्रिक्स देश का संचालक माना जाता है। और इसीलिए रूस न सिर्फ अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कदम बढ़ा रहा है, बल्कि यह नहीं चाहता कि ब्रिक्स के साथ जो देश जुड़े हैं उनके साथ भी आगे चलकर यह परेशानी आए। इसलिए वह सभी देशों के साथ मिलकर एक के बाद एक नया पेमेंट सिस्टम लाने की सोच को जन्म दे रहे हैं, जो कि न सिर्फ डॉलर से हमेशा के लिए ब्रिक्स देशों की डिपेंडेंसी खत्म करेगी, बल्कि ब्रिक्स देश का यही पेमेंट सिस्टम ग्लोबलाइज भी हो जाएगा। हालांकि डॉलर से डिपेंडेंसी हटाने और नया पेमेंट सिस्टम लाने की बातचीत पर तो ब्रिक्स देश आपस में काम कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच जब से अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं और दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के साथ साथ चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं, तो इससे चीन भी डॉलर को मिट्टी में मिलाने और नया पेमेंट सिस्टम का साथ देने के लिए मैदान में उतर चुका है। और ब्रिक्स देशों ने हाल ही में जो पेमेंट करने की नई तरकीब बनाई है, वह पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि ब्रिक्स देश के द्वारा प्लान की गई नई तरकीब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाने की ताकत रखती है, और साथ ही इस तरह की तरकीब के द्वारा डॉलर की बादशाहत को खत्म करना एक झटके का खेल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेन एक्सचेंज पेमेंट सिस्टम की, जिसका नाम पहली बार पिछले साल रूस में हुई ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान सुनने को मिला। हालांकि उसके बाद इस ग्रेन एक्सचेंज वाले पेमेंट सिस्टम की चर्चा ऐसे गायब हो गई जैसे कि आकाश में चंद्रमा ही गुम हो गया हो।
लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले एक बार फिर से रूस में इसकी चर्चा शुरू की गई और ग्रेन एक्सचेंज पेमेंट सिस्टम को लेकर प्रॉपर तरीके से मीटिंग हुई, जिसमें रूस के उप प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं कि आखिरकार यह ग्रेन एक्सचेंज है क्या। तो इसके लिए आपको बता दें कि ग्रेन एक्सचेंज यानी कि अनाजों का लेन देन, जो कि एक ऐसा मंच होगा जहां ब्रिक्स देश आपस में गेहूं, चावल, मक्का, दाल जैसे अनाज का व्यापार करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे सामान के बदले सामान का लेन देन किया जाएगा। यह एक्सचेंज सिस्टम आपस में ऐसा ही काम करेगा जैसा कि पुराने समय में हमारी दादी लोग करती थीं, क्योंकि उस समय गांवों में लोग पैसे कम इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मान लो तुम्हारी दादी के पास ढेर सारा चावल है, लेकिन दाल खत्म हो गई, और पड़ोस की चाची के पास ढेर सारी दाल है, लेकिन उन्हें चावल की जरूरत है। तो दोनों आपस में मिलकर कहती थीं कि लो मेरे 5 किलो चावल और तुम मुझे 3 किलो दाल दे दो, यानी कि बिना पैसे के काम हो गया। यानी कि आप सोचिए कि पैसा हो या ना हो, लेकिन अनाज एक्सचेंज के जरिए ही आपस में व्यापार हो जाता था और जरूरतें भी पूरी हो जाती थीं। और अब ठीक इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल ब्रिक्स देश करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए होता यह है कि अभी भारत के द्वारा रूस को चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि अनाज है, जबकि भारत रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को लोकल करेंसी या फिर डॉलर में पेमेंट करते हैं। लेकिन अब यहीं पर बड़ा बदलाव किया जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए $2 बिलियन का हमने तेल खरीदा और उसी के बदले हमने $2 बिलियन का चावल रूस को एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसका पेमेंट आपस में नहीं करना पड़ेगा और यही ग्रेन एक्सचेंज पेमेंट सिस्टम की तरह काम करेगा। और ब्रिक्स देश जिस तरीके से इस प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हाल ही में मीटिंग देखने को मिली, ऐसे में जाहिर सी बात है कि रूस चुप नहीं बैठा है और वह ग्रेन एक्सचेंज पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर यह बड़े लेवल पर होना शुरू हो गया तो यह डॉलर को मिट्टी में मिलाकर रख सकता है, क्योंकि ब्रिक्स देश को देखा जाए तो ये दुनिया का 44% अनाज पैदा करते हैं, जिससे इस बात में दो राय नहीं है कि यही ब्रिक्स देश अपनी 44% अनाज की ताकत से पश्चिम और यूरोपीय देशों को हिलाकर रख देंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स देश जो यह अनाजों को आपस में एक्सचेंज करने का प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या यह सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।